हे गाइस, व्हाट्सअप, होप एवरीथिंग विल बी ओके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें हम लोग कवर करेंगे राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ स्तर की कुछ करंट अफेयर्स। और दिस इज अबाउट ऑल अबाउट करंट अफेयर्स आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दिस अबाउट मी, केशव देवांगन, एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन फेसबुक एंड सेंड एनी क्वेरीज टू जीमेल। एंड नेशनल करंट अफेयर्स में आज हम लोग बात करेंगे कुछ टॉपिक पे जो अभी करंट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट टॉपिक है कि एयरटेल ने पेमेंट बैंक लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला वह देश का प्रथम टेलीकॉम कंपनी है। तो पेमेंट बैंक क्या होता है ये मैं आपको पहले बता दूं। पेमेंट बैंक आरबीआई के द्वारा बनाया गया एक कॉन्सेप्ट है जो कि बैंकिंग पद्धति पर ही आधारित है। और ये बैंकिंग सिस्टम करेंट अकाउंट मीन्स चालू खाता और बचत खाता दोनों हम इस पे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ लिमिटेड अमाउंट तक, कुछ सीमा तक हम अपने पैसे भी जमा कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 1 लाख तक हम जमा कर सकते हैं और बाद में इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन ये बैंक का रिस्ट्रिक्शन ये है, इस बैंक की सीमा ये है कि ये बैंक ना ही लोन दे सकती है, ना ही क्रेडिट कार्ड दे सकती है। और ये बैंक आपको सभी सुविधाएं देंगी, जैसे कि एटीएम सुविधाएं, मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं, नेट बैंकिंग सुविधाएं। तो ऐसा पेमेंट बैंक लॉन्च करने वाला एयरटेल पहला टेलीकॉम कंपनी है भारत का। ये तो पहला टॉपिक हुआ। दूसरा टॉपिक ये है कि अदिति अशोक, जो कि एक गोल्फर है, लेडीज गोल्फर, जिसने अभी गोल्फ में कतर लेडीज ओपन टूर्नामेंट का खिताब हासिल किया है। मैं आपको बता दूं, अदिति अशोक मात्र 18 वर्ष की हैं और ये इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक जो हुआ था वो भी क्वालिफाई किया था और काफ़ी आगे तक वो पहुंची थी। और इस बार उन्होंने गोल्फ कतर लेडीज़ ओपन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। अभी हाल ही में दोस्तों आपको पता ही होगा कि डीमोनेटाइजेशन हुआ है, विमुद्रीकरण हुआ है, जिसका काफ़ी असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। तो इस दिशा में गोवा एक ऐसा पहला राज्य है जो कि 31 दिसंबर के बाद कैशलेस होने वाला है। मीन्स सभी ट्रांजैक्शन, सभी लेन देन जो होंगे वो मोबाइल वॉलेट और ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधाओं से ही होंगे। कोई कैश रिलेटेड लेन देन नहीं होगा। चूंकि ये स्कीम एक प्रोग्राम के तहत ही आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा करने वाला गोवा पहला राज्य बना है। चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, चौथा पॉइंट ईच वन टीच वन स्कीम पर आधारित है। ईच वन टीच वन एक अफ्रीकन अमेरिकन प्रोवर्ब है, मतलब एक कहावत है जो कि अफ्रीका और अमेरिका में चलती है कि आप एक को पढ़ाओ और वो आगे लोगों को पढ़ाते जाएंगे। तो एटीएम ने ऐसी स्कीम लॉन्च किया है, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट के थ्रू पेमेंट प्रोसेस को के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए। और इसकी ये मुहिम काफ़ी सराही जा रही है क्योंकि ये डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ाता है ये स्कीम। और अभी हाल ही में जब विमुद्रीकरण हुआ तो इससे काफ़ी लोगों ने अपना पेमेंट किया है, तो ये काफ़ी अच्छा स्कीम है। असम सरकार ने, हम 5वें पॉइंट पे जाते हैं, असम सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑसम असम प्रोग्राम का लॉन्च किया है और इसका ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया है। ऑसम असम प्रोग्राम हाल ही में लागू हुआ है। जैसे कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में क्रेडिबल छत्तीसगढ़ चलता है, विश्वसनीय छत्तीसगढ़, फुल ऑफ सरप्राइजेस। वैसे ही असम सरकार ने भी ऑसम असम नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। इसकी घोषणा हाल ही में की गई है और इसके प्रमोशन के लिए जगह जगह प्रोग्राम किए जाएंगे और इस तरह इस असम पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हम आपको बता दें कि असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है, जिसको अभी हाल ही में विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, विश्व धरोहर क्षेत्र घोषित किया गया है। साथ ही साथ इसके साथ चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स को भी विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये है नेशनल करंट अफेयर और हम लोग आज आगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में पहला पॉइंट है किसान मॉल से रिलेटेड। 2015 में ये घोषणा की गई थी कि राज्य में किसान मॉल बनेगा जिसमें किसानों से संबंधित, कृषि से संबंधित सभी उपकरण, औजार, सामग्री, बीज, तरह तरह के बीज उचित दामों पर उपलब्ध कराए जाएंगे किसानों को। तो ऐसा इसी दिशा में पहला किसान मॉल राजनांदगांव में बनाया गया और अभी घोषणा हुई है कि दूसरा किसान मॉल महासमुंद जिले में बनाया जाएगा। इसकी घोषणा कृषि
मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने की है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि राज्य का पहला मूक बधिर कॉलेज रायपुर में खोला गया है। तो दोस्तों, मूक बधिर कॉलेज खोलना पहले कोई भी एक कॉलेज नहीं था, जो अभी रायपुर में ही खोला गया है और इसका प्रथम सत्र अभी स्टार्ट होने वाला है रायपुर में, जो कि कोपलवाड़ी श्रवण बाधित महाविद्यालय में 30 सीटों पर इस पर एडमिशन दिया जाएगा। तो ये अच्छी पहल है सरकार की कि पहला मूक बधिर कॉलेज रायपुर में खोला गया है। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौशल विकास योजना, जो कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसी के तहत महानदी छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को सुरक्षा गार्ड का तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने के लिए राष्ट्रीय संस्थान खोलने की घोषणा की है। ऐसा झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी हो चुका है, जो कि कौशल विकास योजना के तहत बनाया गया है। तो इसी दिशा में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी सुरक्षा गार्ड की ट्रेनिंग के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ विशेष पिछड़ी जनजाति है, जो हमारी छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ आदिवासी जनजातियों से भरा हुआ है और काफ़ी विशेष पिछड़ी जनजाति है, जैसे पहाड़ी कोरवा, कमार, बैगा, बिरहोर, बूझमाड़िया, पंडो, भुजिया। इन सभी जनजातियों के युवाओं के लिए भी विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। ये पिक्चर भरतपुर बर्ड सेंचुरी, घना पक्षी विहार, राजस्थान में ली गई है। तो दोस्तों, होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।